हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हैक्स में। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर मोर देन 95% मार्क्स इन फिजिक्स एग्जाम सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए और क्या हमें टिप्स यूज़ करने हैं कि हम 95% से ज़्यादा स्कोर कर पाए। अब कुछ बच्चे घबरा जाएंगे 95% से ज़्यादा सोच के कि ये फिज़िक्स में लाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे अगर कोई और सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर केमिस्ट्री होता तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम फुल डेडिकेशन दिखाएं और अपना टाइम अच्छे से मैनेज करें तो हम ये स्कोर इजीली अचीव कर सकते हैं। तो हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो वीडियो के हमारे 3 एजेंडाज हैं वो हमारा है क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, क्या रिवीजन हमारा रहने वाला है और टिप्स जो हमें एग्जाम्स के लिए चाहिए। तो यहाँ से जब इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न हमारे एग्ज़ाम में फॉलो हो रहा है। जैसे कि एग्ज़ाम के हमारे जो 3 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं वो हमारे होते हैं या तो डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहते हैं या इसके अलावा जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है हमारे जो पूछे जाते हैं वो सीधे हमारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हैं। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के सीबीएसई के एग्ज़ाम देखें तो आपको पता चलेगा कि रिपीटेडली ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो 60 to 70% क्या रहता है कि अगर हम अपने सीबीएसई जो प्रीवियस एग्ज़ाम है उनको फॉलो करें तो हम ये इजीली जो मार्क्स हैं डेरिवेशन बेस्ड हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो क्या हमारे टॉपिक है यहाँ पे, तो हमारा टॉपिक जैसे कि जो डेरिवेशन बेस्ड है पहला हमारा हो सकता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से कोई ना क्वेश्चन जो है हमारा पूछा जाता ही है। इसके अलावा जो टॉपिक है वो हमारा है मैग्नेटिज्म, फिर हमारा आता है EMI एंड AC टुगेदर, फिर उसके बाद हमारा ऑप्टिक्स। अब जो डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है उनके साथ जो पैटर्न फॉलो देखा गया है कि रिपीटेडली आया है एग्जाम में वो ये रहता है कि या तो एक शॉर्ट डेरिवेशन है और उसके साथ ही एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो जो उसी डेरिवेशन पे बेस्ड हो, या कई बार थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये चैप्टर्स अगर हम डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारे चैप्टर्स हैं। देन हमारा जो टॉपिक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल्स में हमारे 2 कैटेगरीज रहती हैं। एक तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड होता है और एक हमारा क्या रहता है एप्लीकेशन इन द सेंस जो हमारी देखी जाती है पूछने, अगर हम देखें तो हमारे जैसे प्रैक्टिकल पर्पस पे जो बेस्ड होते हैं, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, उसके बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं, एडी करंट्स हो गए, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखे गए हैं। फॉर्मूला बेस्ड अगर हम देखें तो उसमें हमारे एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ये जो सारे जो टॉपिक्स हैं ये कवर हो जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, KCL, KVL, ये सारा जो फॉर्मूला बेस्ड पे आता है, अगर हमें फॉर्मूला याद रहेंगे तो हम ये इजीली क्रैक डाउन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें फॉर्मूलाज जो हैं वो बाय हार्ट होने चाहिए। देन जो हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए हमारी थ्योरी जो है वो हमें अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए, यानी कि हमारे डेफिनेशंस, SI यूनिट्स, टॉपिक, रीजनिंग्स, जो हमारे बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूँ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, उसमें जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें हमारे काफ़ी ग्राफिकल एनालिसिस क्वेश्चंस भी हैं। तो वो हमारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं जो कि हमें अच्छे से रिवाइज्ड होने चाहिए। अब इन्हीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जल्द ही हमारी सीरीज़ आ रही है जो बोर्ड एग्ज़ाम की क्लास 10th और 12th के लिए रहेगी, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और उसी के बेसिस पे हमारा रिवीजन पूरा चलेगा फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। सो दिस इज़ अ न्यू सीरीज़ जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप फॉलो करिए। अगर आपको पूरा जो सिलेबस है वो रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गो थ्रू करने हैं तो। देन इसके बाद हमारा आता है रिवीजन। अब रिवीजन में जो हम बताना चाहते हैं वो हमारी है टिप्स, कि हमें क्या टिप्स प्रॉपरली रिवाइज करने चाहिए।
लास्ट 1 मंथ बचा है तो हमें कोई न्यू बुक्स रेफर करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो अभी तक हमने अच्छे से पढ़ा है, हमारी NCERT हो गई, प्रीवियस पेपर्स हो गए, अगर हम वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम ये इजीली एग्ज़ाम 95% से ज़्यादा ही लाएंगे। NCERT जो हमारी स्कूल में फॉलो की जाती है, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है CBSE बोर्ड के हिसाब से। इसे हमें अच्छे से एक्सटेंसिवली याद कर लेना चाहिए। देन हमारा जो है प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आप अपने 5-6 साल पुराने जो पेपर CBSE के हैं 12th के फिजिक्स के, अगर आप वो अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो ये आप इजीली आप देखेंगे कि 60 to 70% मार्क्स जो स्कोर करना वो बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको ये फोकस में बहुत ज़्यादा रखना है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम। देन हमारे सैम्पल पेपर्स, CBSE भी हमारा जो है रिलीज़ करता है अपने सैम्पल पेपर्स एक बार एवरी ईयर कि क्या पैटर्न रहने वाला है, उसे भी गो थ्रू करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देन रिविजन के थ्रू, क्योंकि फिज़िक्स में हमारे न्यूमेरिकल जो है वो एक मेन एसेंस है फिज़िक्स का, तो जब आप फॉर्मूला शीट अगर आप देखेंगे तो अक्सर बच्चे न्यूमेरिकल करते समय फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं या उनको परेशानी रहती है। तो उसके लिए एक इजी जो सोल्यूशन है मैं आपको देती हूँ कि जब आप अपने चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हो तो प्लीज़ अपने फॉर्मूला शीट्स जो है खुद प्रिपेयर करिए। एवरी टाइम जब आप एक चैप्टर रिवाइज करें तो आप एक नोट डाउन करते जाइए कि इस चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ताकि जब आप न्यूमेरिकल्स के लिए टाइम पे रिवाइज करेंगे तो आपका रिवीजन ईजिली हो जाए। तो ये हमारे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें गो थ्रू करने हैं। देन हमारा जो है टिप्स। अब अक्सर बच्चे जो हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब टिप्स के टाइम पे, क्योंकि फिज़िक्स का पेपर भी काफ़ी लेंदी पेपर है जिसमें डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि जो हम पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें हमें फुल कॉन्फिडेंस है। तो फुल कॉन्फिडेंट क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जिसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लग रही है कि थोड़ा सोचना पड़ेगा, तब आप उस क्वेश्चन पे जाइए। देन इसके बाद ये याद रखना है कि जब आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला जब आप लिखें तो पहले आप नोट डाउन करिए कि क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, एंड देन आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अब जब आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो उनकी टर्म्स आपको अच्छे से डिफाइन करनी चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर है उसको क्लियरली समझ में आए और आपको भी क्लियरली याद रहे कि किसकी SI यूनिट क्या है, और SI यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फॉर्मूला जो है वो डिफाइंड अच्छे से रहना चाहिए ताकि हमारा जो स्कोर होता है बोर्ड का वो अच्छे से अच्छा आए। देन क्योंकि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन पे पूरा बेस्ड है, जितना अच्छा हम लिखेंगे उतना अच्छा स्कोर आएगा। तो ये चीज़ें हमें अच्छे से बाय हार्ट होनी चाहिए। इसके अलावा जो है हमें प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो बस जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स आप करते जाएंगे, सैम्पल पेपर्स या अपने इन बिटवीन एग्जाम्पल जो NCERT के होते हैं, बैक क्वेश्चंस होते हैं, आप इस 1 मंथ में वही अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे।